हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी प्रॉब्लम चल रही हो, इस समय वो ख़त्म हो जाए। कोई ना कोई आपका मार्गदर्शन करने वाला आपको मिले, या फिर कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग प्राप्त हो। दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है एक बहुत ही अर्जेंट डाउनलोड है। ये किसी ऐसे पर्सन के लिए हो सकता है जो कि अपने एनिमी से, अपने हेटर्स से, कुछ कंपटीटर्स से बहुत ज़्यादा लंबे समय से ग्रसित है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ उनको अपनी लग रही है। शायद आपको कभी कभी लगता होगा कि ये चिंताएं, ये परेशानियां अब कभी हल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा आपको फील होता होगा। लेकिन ये जो डिवाइन डाउनलोड है, ये आपसे मैं इसीलिए शेयर करने के लिए आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने जो एनिमीज़ हैं उनको पहचानने में कहीं भूल हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति, कभी कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, कभी एकदम से सडनली बहुत अच्छा बिहेवियर हो जाता होगा। आप उनको समझ ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, आपको कभी लगता होगा कि इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, शायद आप ही इनको गलत समझते हो। तो कभी आपको लगता होगा कि नहीं, अगर आपको बार बार डाउनलोड दिया जा रहा है, बार बार आपको वार्निंग दिए जा रहे हैं, बार बार साइंस दिए जा रहे हैं, और अगर वो साइंस उनसे बार बार उनकी सिचुएशन के साथ, आपकी और उनकी जो सिचुएशन है उनके साथ रेजोनेट भी हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक है, तो डाउनलोड जो भी है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये बहुत ही रेयर पर्सन के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। तो प्लीज़ ये रीडिंग जो है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तभी इसे सीरियस लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको लेट गो कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लिए ही हो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सुपर थैंक्स वालों को बहुत ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहती हूँ। जैसे आप लोग मुझे थैंकफुल फील करवाते हैं, जैसे आप लोग मुझे स्पेशल फील करवाते हैं सुपर थैंक्स सेंड करके, वैसे ही लाइफ में आपको भी सुपर ग्रेटफुल, सुपर थैंकफुल आपको फील करने का डिवाइन मौका दें, और आपकी लाइफ में जो भी आपकी विशेस हों वो पूरी हो। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द उसका आपको सल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही मेरी प्रे है ईश्वर से। ठीक है, तो चलते हैं आज के डाउनलोड पे। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है आखिर कौन है। ठीक है, आखिर कौन है, क्योंकि जिन लोगों पर आपको डाउट है उनमें भी ये कौन है, क्योंकि आपको हर बार जो इनकी एनर्जीज़ है, इनकी वाइब्स है वो चेंज लगती होंगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक आपसे छुपे हुए हैं। ये जो एनर्जी है, कभी शक की, कभी नॉर्मल एनर्जी की, ये जो एनर्जीज़ है ये आप पर ये कोई नेचुरल नहीं है। ये आपके माइंड के साथ एक गेम टाइप की खेली जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी पर्सन की यहाँ पर एनर्जी कैच हुई है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति का बार बार आप सामना करते हैं। ठीक है, स्पेशली जब आप अपने हेटर्स या जिसके भी लिए स्पेशली ये रीडिंग है, जिस भी इंसान के लिए ये रीडिंग है, जब आप उनके सामने जाते हो तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती होंगी, बहुत ज़्यादा बदलती होंगी। कभी आपको लगता होगा कि आप ही गलत है, कभी आपको लगता होगा कि नहीं सब गलत है, कभी आपको लगता होगा कि मतलब आप पज़ल जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, आपको आपका जो भी सिचुएशन है ना, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता होगा, कोई कंक्लूज़न उसका परफेक्ट नहीं निकलता होगा। आप कहीं ना कहीं पज़ल्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते होंगे। तो ये जो एनर्जीज़ है ये जानबूझकर आपकी तरफ सेंड की गई है। सबसे पहली बात तो ये है जो कि डाउनलोड मुझे मिला है। ठीक है, तो फिर से एक बार दोहरा दूं कि मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो रीडिंग है ये किसी रेयर पर्सन के लिए है, बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए है। तो अगर आप उसमें से कोई एक है तो ही इस वीडियो को अपने सिचुएशन के साथ, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो ही इस रीडिंग को सुनिएगा, आपकी इच्छा है, लेकिन तो ही इस रीडिंग को सीरियस लीजिएगा। अदरवाइज़
इसको लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिविटी को जानबूझकर किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर क्लेम मत कीजिएगा, ठीक है। और जो भी है देखते हैं कार्ड्स आगे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये पर्सन कौन है और क्या चाहता है, ठीक है। ये पर्सन कौन है और क्या चाहता है, आपके हेटर्स कौन हैं और क्या चाहते हैं आपसे। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे, दिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ क्या कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो मैंने अभी डाउनलोड का आपको शेयर किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं कि आप जो है इस टाइम पे ना मेंटली पूरी तरह से कभी कभी स्पेशली जब आप इन पर्सन्स के आसपास होते हो या जब भी आप इनके बारे में सोचते हो तो उस टाइम पर ना आप पूरी तरह से पज़ल्ड हो जाते हो, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या सोचना है, क्या सही है, क्या गलत है। आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि जो भ्रम आपकी तरफ भेजा गया है वो कुछ समय के लिए आपके ऊपर हावी होता है, उसके बाद फिर उसका प्रभाव कम होता रहता है, ठीक है। स्पेशली ये जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मून साइकिल्स होते हैं या फिर कोई ऐसा टाइम होता है डिवाइन रियल में, जब कोई ऐसा टाइम होता है जब एनर्जीज, जब वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं नेचर की, उस टाइम पर ये पर्सन आप पर अटैक करते हैं, ठीक है। आपके माइंड को यहाँ पर ऐसे एनर्जी फील हो रही है कि आपके माइंड को ट्रैप किया गया है, ठीक है। आपके माइंड को ट्रैप किया गया है। आपको जिस भी एज में आप हैं एक मजबूर, लाचार और एक बहुत ही अनहेल्दी किस्म का आपको सोसाइटी में दिखाना ये चाहते हैं, ठीक है। आपकी रूटीन परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हो अपने भी जिस भी स्पेस में आप हो वहाँ पर आप परफेक्ट नहीं हो, आपको काम काज शायद नहीं आता। ये जो चीज़ें हैं ये आपके प्रति एक धारणा जो है ये फैलाना इन लोगों का उद्देश्य है, ठीक है। और टाइम टू टाइम ये लोग आपकी गॉसिप करते हैं। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बार बैक स्टैबिंग की गई है, बहुत ज़्यादा बार आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई गई होगी, ऐसी चीज़ें जिनका आपके साथ दूर दूर तक लेन देना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर आपने फ़ोन को, मोबाइल को न्यू कवर तक चढ़ाया होगा तो आपने आईफोन ले लिया है, इस तरह का उस चीज़ को बताया होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका आपको खुद नहीं पता कि ऐसा कभी कुछ हुआ है, आपने किया है, ऐसी बातें आपके खिलाफ, मतलब टोटल झूठ आपके खिलाफ फैलाया गया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जिन भी लोगों से सोसाइटी में डील करते हैं उन लोगों के प्रति भी आपके खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई गई है। नो मैटर कि वो लोग आपके बारे में बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस मौका देखकर कोई बात करने का चांस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। ये लोग जानते हैं कि ये कुछ भी करेंगे, कितना भी भौंक लेंगे, कितना भी चिल्ला लेंगे, कितना भी झूठ बोलेंगे, कितना भी आपको काट लेंगे, कितना भी आपका दिल दुखा लेंगे, कितना भी आपको ट्रैप कर लेंगे, आप चुप रहेंगे, ठीक है। ये लोग जानते हैं। अब मैं नहीं जानती कि ये आप कौन है और कौन सी महान आत्मा है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप इतना बर्दाश्त कर लेते हो, या क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर यही दिख रहा है कि इन लोगों को पता है, इन लोगों को लगता है और पूरा इनको ट्रस्ट है कि ये कुछ भी करेंगे, कितनी भी बदतमीज़ी करेंगे, कितना भी जहर आपके खिलाफ घोल लेंगे, कितने भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ले आएंगे, आप बर्दाश्त करने वाले इंसान हो, ठीक है। आप बस बर्दाश्त करने का ठेका लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपके माइंड पे कोई ऐसा कैसा ट्रैप डाला हुआ है, बट इनको कंफर्म है, ये पूरी तरह से श्योर शॉट है कि आप रिएक्शन नहीं देंगे,
ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ये जो भी लोग हैं, ये आपकी कमज़ोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही अपना एकदम से अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करके, अपना नेचर, अपना सब कुछ चेंज करके बहुत ही भोले-भाले बनकर आपकी लाइफ में आ जाते होंगे और आप इनको हँसते-हँसते माफ़ कर देते होंगे। ठीक है, आप इनको हँसते-हँसते माफ़ कर देते होंगे। ये जो पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, हम देखेंगे कि ये कौन है। पहले यहाँ पे आपकी सिचुएशन बता रही हूँ मैं, ठीक है, हम ये कौन है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो भी पर्सन है, ये एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ आप ही नहीं, हर इंसान से काम निकलवाने का हुनर बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, बहुत अच्छे से जानता है। इनको पता है कि कौन सी बात कब किस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ला सकती है और कौन सी बात कब किस सिचुएशन में हंगामा क्रिएट कर सकती है। इस तरह के वेल ट्रेंड ये पर्सन है। ये लोगों को अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं, इनके लिए ये खेल है, ठीक है, मजाक है। ये बहुत अच्छे से मतलब परफेक्ट है अपने फील्ड में। ये इनको पता है कि कौन सी बात कब किस तरह से ये करेंगे या किस तरह से उसको मोड़ना है, किस तरह से उसको तोड़ना है और किस तरह से उसको जोड़ना है, जो इनको कोई झूठा भी नहीं कह सके, इनकी बात को कोई काट भी ना सके और इनको कोई गलत भी ना ठहरा सके। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में, चाहे ये कोई लेडी है, चाहे ये कोई मेल है, चाहे ये कोई भी है, ठीक है, ये अपने लाइफ में ना, ठीक है, अपनी लाइफ में जो इनके अपने लोग हैं जिनका ये भला भी चाहते होंगे, उन लोगों की लाइफ में भी ये रूल करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने रूल करना सीखा है और आपके साथ यहाँ पर रीज़न, दो रीज़न है आपके साथ पंगा लेने के इनके। ठीक है, एक रीज़न तो यही है कि ये रूल करना चाहते हैं, जबकि जबकि आप जो हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको भी रूल करना चाहता है, या फिर फैमिली में या जिस भी जगह पर आप हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, चाहे आप कहीं किसी वर्क प्लेस में इनसे डील कर रहे हैं, चाहे फैमिली में डील कर रहे हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जिनको ये रूल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये रूल नहीं कर पाए, आप नेचुरली ही, या हो सकता है कि आपकी क्वालिटीज़ या आपकी अचीविंग जो आपने लाइफ में अचीविंग की है, आपकी वैल्यूज़ या आपका ओहदा जो है, आपका पर्सनैलिटी जो है, वो इस तरह की है कि इनको कहीं न कहीं लगता है कि ये आपको रूल नहीं कर पाएँगे, आप कहीं न कहीं इनसे परफेक्ट हो। ठीक है, तो एक रीज़न ये है। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा परफेक्ट हो और अगर आप इनके हाथों से निकल गए तो सदियों से बनाया हुआ इनका जो ये एम्पायर है झूठ का, ठीक है, वो एम्पायर कहीं न कहीं हिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को, अपनी इस दोगली जो व्यक्तित्व है इनका, उसको मेंटेन करने के लिए घबराए हुए हैं और इसी वजह से आप इनके साथ लड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। बस जैसे बाकी वाले लोग इनको सिर पे बिठा के बैठे हैं, वैसे ही आप भी इनको सिर पे बिठा लीजिए, यही ये लोग चाहते हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है और दूसरा ये है कि इनको लगता है कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो जन्म नक्षत्र वगैरह, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको पता हो या ना भी हो, लेकिन इन लोगों को पता है। ठीक है, ये लोग जानते हैं कि आप लाइफ में एक स्पेशल बीइंग हो, आप पर डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आप इनके बहुत काम आ सकते हो। ठीक है, ये अच्छे से जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो आपका है, आप चाहे इस बात को जानो या ना जानो, लेकिन ये लोग शायद हो सकता है कि आपकी कुंडली वगैरह दिखाते हो या इनको कुछ किसी ने बताया हो या कुछ भी, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये लोग कन्फर्म्ड है कि आने वाला टाइम जो है ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है, या डिवाइन जो है वो पूरी तरह से आपके फेवर में आने वाले हैं, या कुछ भी आपके साथ अच्छा होने वाला है। और इसलिए ये लोग जो है ये किसी भी तरह से आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। ठीक है, ये आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। जो भी आप लाइफ में कर रहे हो ना, अच्छा कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, वो उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग, देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हो सकता है कि ये बातें आजकल की लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट भी होती हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुद से ही अपनी लाइफ को इन चीज़ों से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ उनके लिए है, ये रीडिंग उनके लिए है, जो कि मतलब कि जो जिनके लिए रीडिंग होगी ना, उनको डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई साइन देकर बता दिया जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है।
ठीक है। या तो आपको कोई एंजल नंबर दिख जाएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको इस रीडिंग को पढ़ते टाइम, सुनते टाइम, या फिर इस रीडिंग के मिलने से पहले या मिलने के आसपास आपको कुछ ना कुछ 2-3 दिन पहले से या उसी दिन या कुछ ना कुछ आपको साइंस डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली दिए जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इनको ज़बरदस्ती अपने साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करके ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और आप जो भी पर्सन हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हैं। ठीक है। आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आपके हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास कुछ ऐसे हैं कि आप इस जन्म में ना कुछ स्पेशल करने आए हो, बहुत ही अच्छा करने आए हो, जिसका इनको अच्छे से पता है। ठीक है। जिसका इनको अच्छे से पता है। ये लोग जानते हैं कि आप में वो, अगर एक बार आपको, ठीक है, मैं इतना आपको बता दूं कि ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और कई बार हो सकता है कि आपने इनके मुंह से भी सुना होगा कि इन्होंने हंसते हंसते भी कहा होगा, या आपस में भी इन्होंने कभी बात की होगी आपके एनिमीज़ ने, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक बार सिर्फ पता चल गया ना अपनी एनर्जीज़ का, अपनी क्वालिटीज़ का, अपनी स्पेशलिटीज़ का, अपनी पावर्स का एक बार पता चल गया ना, तो आप इनके हाथों में फिर नहीं आने वाले। ठीक है। तो उससे पहले कि इन आपको आपकी पावर्स का पता चले, उससे पहले ये लोग उन पावर्स को, उन चीज़ों को या आपको अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं कि अब ये पर्सन है कौन है। ठीक है। तो डिवाइन से मैं प्रार्थना करूँगी कि मुझे थोड़ा सा साइन दिया जाए कि ये इंसान आखिर है कौन है। ठीक है। तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि अब आगे क्या आने वाला है क्या नहीं, लेकिन डिवाइन प्लीज़ बताइए कि आखिर ये लोग कौन हैं। ठीक है। कौन है ये लोग? ओके, ये कौन लोग हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके, डिवाइन आपको ना इनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सडन डाउनलोड है। ठीक है। ये मेरी तरफ से कुछ वीडियो बनाई गई वीडियो नहीं है, ये एक सडन डाउनलोड है जो कि बहुत ही ज़रूरी डिवाइन किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके बारे में मैं तो उस पर्सन का मांग रही हूँ कि उस पर्सन के बारे में बताइए, बट उससे पहले शायद डिवाइन चाहते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ जानकारी और दी जाए। ठीक है। ओके, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है डिवाइन। ओके, कौन है ये? कौन है ये भाई? कौन है ये? देखिए, सबसे पहले एक पर्सन जो है, एक लेडी की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है। एक लेडी की एनर्जी आई है जो कि पूरी तरह से मैं कहूँ अगर कि एज्ड है, बूढ़ी है, तो ऐसी भी नहीं है। ठीक है। और मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा यंग है तो वो भी नहीं है। ठीक है। ये एक एवरेज एज की लेडी है। ठीक है। ना ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी, ना ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो कद काठी है ना वो, ओके, इसकी जो कद काठी है नॉर्मल ही होगी, थोड़ी हड्डी इसकी थोड़ी मोटी होगी। ठीक है। तो बहुत ही घुंघराले से अजीब से बाल, इसके मेरे को छोटे छोटे से बाल दिख रहे हैं। ठीक है। और एक अजीब सी स्माइल, फेक सी स्माइल इसके चेहरे पर, फेक सी स्माइल। ठीक है। दिखावे वाली स्माइल होती है। लोगों को ना अपने इशारों पर नचाना इसका शौक़ हो सकता है। ठीक है। लोगों को अपने इशारों पर नचाना इसका शौक़ हो सकता है। हर चीज़ को कंट्रोल में करना, और फिर खुद को, कोई इसको पावरफुल मानता है कि नहीं मानता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है ये जो लेडी है ये खुद को पावरफुल समझ के बैठी है, और ये चाहती है कि कोई भी इसको पावरफुल ही समझे। ठीक है। लोग जो हैं वो इसको पावरफुल समझें। ओके। इस लेडी ने आपकी लाइफ में ना बहुत सारे टावर मोमेंट्स लाए हैं। ठीक है। बहुत सारे टावर मोमेंट्स लाए हैं। और करंटली मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और डिवाइन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं चीज़ें एक साथ ही आपको बताऊंगी।
ठीक है। इस लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स लाए हैं पास्ट में, और करंटली जो है इसकी खुद की लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल रहा है। और सबसे बड़ा टावर मोमेंट यहाँ पर ये है कि इसके द्वारा भेजी गई जो भी नेगेटिविटी जो ये मून साइकिल्स पर आपके ऊपर भेजती थी, या कोई स्पेशल टाइम देखकर आपकी तरफ जो नेगेटिविटी भेजती थी, और यहाँ पर डेफिनेटली श्योर है कि ये इंसान जो है वो आपकी तरफ नेगेटिविटी चाहे बोलकर भेजती होगी, चाहे क्रिया करके भेजती होगी, या कुछ भी रिचुअल्स वगैरह करके भेजती होगी, लेकिन ये भेजती तो है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा क्या है। जी बिल्कुल, ओके, डेफिनेटली। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी आ गई है, तो अब इन लोगों की पहचान रिवील भी हो गई। ठीक है, तो डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस लेडी की वजह से इस पर्सन की, पहले तो एक चीज़ है कि मेन जो है वो कोई एक लेडी है जिसको अपना वर्चस्व बनाकर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, थोड़ी धार्मिक सी दिखती होगी। इसको लगता है कि इसके ऊपर डिवाइन की जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, या डिवाइन की है या किसकी है, लेकिन ये अपने आप को जो है ये किसी दूसरी दुनिया की बताती है या शो करती है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, ये डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल शो करती होगी। ठीक है, तो इसके कारण दूसरा ये है कि ये एक नहीं है। ठीक है, इसके ग्रुप में या आपके खिलाफ जो भी ये कर रही है उस चीज़ में यहाँ पर मेरे को कम से कम भी 3 से 5 लोग दिख रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो जानते हैं। कुछ लोग ऐसे जो शायद इसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चाहे नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ये जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी इसकी बातों में हाँ मिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैंग हो सकता है, बहुत बड़े ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन जो है वो 3 से 5 लोग मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है। मेन जो है यहाँ पर कोई 2 या 3 लेडीज़ हो सकती हैं, आई डोंट नो, 2 या 3 लेडीज़ हो सकती हैं और 1 या 2 जेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी। ठीक है, देखिए मैं इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3 से 5 ये लोग हो सकते हैं। कोई मेन जो है वो एक लेडी है, और एक ऐसा इंसान भी है कोई जो इसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करता है इसको। ये कहेगी दिन है तो ये दिन है, ये कहेगी रात है तो रात है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है। तो जो भी है, और यहाँ पे ना नेगेटिविटी की मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक टाइप्स या कुछ भी रिचुअल्स ऐसे जो कि किसी स्पेशल टाइम पर किए जाते हैं, स्पेशल टेक्निक से किए जाते हैं, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर, ऐसी चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है मेरे को। ठीक है, मैं अपनी रीडिंग्स में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आज की रीडिंग में मैं प्रत्यक्ष यहाँ पर 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि चिल्ला कर बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिविटी का अटैक आपके ऊपर बार बार किया गया है। ठीक है, तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी करंटली जो है ये देख रही है कि इसने जो टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में भेजे हुए थे, इसका जो मेन था वो था आपके 3 जो चक्रास हैं, 3 चक्रास जो है उनको प्रभावित करना। ठीक है, एक तो जो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, ठीक है, डिवाइन से जो आप जुड़े हुए हो, आप किसी को शो करें या ना करें, या हो सकता है कि दुनिया आपके बारे में जानती है कि आप धार्मिक हो या नहीं, लेकिन ये लेडी बहुत अच्छे से जानती है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। डेफिनेटली ये आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली निकलवा के बैठी है। ये बहुत अच्छे से जानती है कि आप चाहे शो करो या ना करो, लेकिन आप डिवाइन से जुड़े हुए हो। तो ये सबसे पहले आपके सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करती है। दूसरा आपके थ्रोट चक्र को, ये गले में जो हमारा थ्रोट चक्र होता है उसको इफेक्ट करने का प्रयास करती है। और थर्ड जो है ये आपके स्वादिष्ठान चक्र को। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र पर भी इसकी बुरी नज़र है। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि मतलब जिनको इस चीज़ का शायद अभी तक कोई अंदाज़ा ही नहीं था। ठीक है, जिसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। आपको लगा कि जो भी ये पर्सन है ना, जो जहाँ पर शायद आप हो सकते हो, यहाँ पर जो भी पर्सन था या आप हो सकते हो, आपको लगता है कि जैसे भोले आप हैं, जैसे आप किसी का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही हर हंसने वाला चेहरा अच्छा ही है, साफ दिल का है। तो आप अपनी ही तरह लोगों को समझते रहे। आपने क्या किया, अभी जैसे ही आपको समझ आई, क्योंकि एक मोमेंट आपकी लाइफ में एक ऐसी आई होगी कि आपने मतलब कोई राह ही नहीं दिखाई दी होगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पजल्ड हो रही हूँ बोलने में, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो एकदम से मैं आंखों के आगे देख पा रही हूँ, और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो जिसकी ये रीडिंग है, बहुत अच्छे से उस टाइम को एक बार याद कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। ठीक है, बहुत ही टफ टाइम आपने लाइफ का, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी वाला समय, एक ऐसा समय जहाँ पर आप अपनी परिस्थिति के बारे में किसी को खुलकर बता भी नहीं सकते।
ठीक है, एक ऐसा टाइम आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे ज़िंदगी में, आप इतनी इस तरह से, मैं बताऊँ कि इस तरह से टूटे होंगे कि आपको लगा कि अब डिवाइन के अलावा या फिर अब सरेंडर करने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। तो आपने सरेंडर डेविल के आगे नहीं किया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया। आपके पास भी हथियार थे। यहाँ पर आप इस कार्ड को देखिए, इसके पास भी स्वॉर्ड है, लेकिन इसने अपनी स्वॉर्ड नीचे छोड़कर हाथ जोड़ लिए। ठीक है, तो आपने डिवाइन को सरेंडर कर लिया और जो इनके द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी है वो उसी समय पर रोक दी गई। ठीक है, आपने देखा होगा, आप अच्छे से देख रहे हो, टैरो के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो पिक्चर देख के समझ लीजिए कि ये जो स्वॉर्ड्स है ये इसके ऊपर गिरी नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ जो है इन लोगों को प्रॉब्लम दे गई। ठीक है, ये हैरान हुए कि आखिर अब आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आपके ऊपर प्रहार करते करते जो इंसान, मतलब जो इंसान इतनी बुरी तरह से टूट चुका था, जिसका अब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब ये ज़िंदा भी बचेगा। इन्होंने सोचा था कि खुद ही कुछ खा पी के स्वाहा कर लेगा खुद को। तो ऐसा इंसान आखिर कैसे कैसे बच गया? और बचना तो ठीक है, आखिर वो इतना, मतलब इस तरह से सहमा हुआ भी नहीं दिख रहा है, इतना, मतलब आपका इतना अजीब सा नेचर इनको लगा होगा कि जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल विपरीत। ठीक है, और यहीं से डिवाइन ने आपका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, इसी पोजीशन पे बोलते हैं ना कि जब इंसान कोई एक लेडी की एग्जांपल मेरे मन में याद आ रही है कि एक जो लड़की होती है ना, लड़की जब भी टूटती है ना तो सबसे पहले वो अपने पति को याद करती है या अपने लव्ड वन को याद करती है। जब उससे भी कोई सहारा नहीं मिलता तो वो अपने पिता को याद करती है, और जब पिता भी सहारा नहीं दे सकता तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं तो फिर वो परम पिता को याद करती है। ठीक है, तो जब वो परम पिता, जिस दिन वो परम पिता उसकी आवाज़ सुन लेता है ना, तो उसी दिन जो है उसको रुलाने वालों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सेम स्टोरी मैं आपको रेजोनेट होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो आपकी परम पिता ने सुन ली। ठीक है, तो डिवाइन जो है पूरी तरह से, जो कुंडलियाँ आपकी खोल के बैठे हुए थे ये लोग, अब इनकी कुंडली खोल दी गई। ठीक है, अब यहाँ से गेम स्टार्ट हुई, अब यहाँ से खेल स्टार्ट हुआ नेगेटिविटी बैकफायर होने का। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि नेगेटिविटी बैकफायर होने का ऐसा। और देखिए इस टाइम में ना आप जो भी है, डिवाइन खुद आकर आपको, खुद आपके हाथों में हथियार तो नहीं देंगे। ठीक है, तो डिवाइन ने आपको अवेकन करना स्टार्ट किया। आपकी सोल जो है ना, एक आपका धड़ वही रहा होगा, शरीर वही रहा होगा, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना वो पूरी तरह से, एक पुरानी आत्मा ख़त्म होकर एक ऐसी पावरफुल एनर्जी आप में आई कि अब आप इस मोमेंट में, लाइफ में, अब आप जिस भी इस टाइम पे आप इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने खुद की पावर्स को नहीं पहचाना है तो ये आपकी गलती है, लेकिन आप इस टाइम पर इतने पावरफुल हो चुके हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक मैजिशियन की तरह आपको पावर्स दी गई है। आप अपनी ज़िंदगी का स्टैंड, अब जो भी आपके साथ लड़ रहे हैं, अब वो आपकी पावर्स पहले भी आप नहीं जानते थे और अब भी आप शायद नहीं जानते, लेकिन आपके एनिमीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यही आपकी कमी रही है अभी तक की। तो ये लोग जो है आपकी पावर बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो एक एक न्यू बर्थ होता है ना, जैसे कोई एक नया जन्म होना किसी का, मतलब अपनी पावर्स, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी तरह से पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। ठीक है, जिसकी जिसके बारे में मतलब कोई भी इंसान बता देगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बदल गया या बिल्कुल ही बदल गई है। तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया होगा। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया होगा। और इसी टाइम पर ये जो लोग हैं, हो सकता है कि इन लोगों ने आपको आपके सामने जो है अपनी इमेज जो है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें कनेक्ट करके चलना, याद रखना कि आप इनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, इन लोगों के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन रियल में क्या चल रहा है, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन लोगों को पता था कि अब आपका रिबर्थ हो चुका है, आपकी एनर्जीज बदलाव में आ चुकी हैं, और ये पहले से ही, स्टार्टिंग से ही जानते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ लेगी, आप बहुत आगे जाओगे। और वही टाइम जब इनको इनको आता हुआ आपकी ज़िंदगी में आपका जब ऑरा इन्होंने देखा तो इनको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी जो इमेज थी वो आपके सामने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी सी इमेज बनाने की कोशिश की होगी। और स्पेशली जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, या जो भी आपके घर में बड़े होंगे, या जो भी
लीडरशिप में होंगे, ऐसे लोगों के सामने अपनी इमेज को इस तरह से बनाना चाहा कि आप लोगों का भला इन लोगों से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। तो इस तरह की अपनी एक पॉजिटिव इमेज इन लोगों ने बनाई होगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत ही ज़्यादा दुखे हुए इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा जल रहे कुड़ रहे हैं आपसे, ठीक है, चिढ़ रहे हैं आपसे, क्योंकि क्योंकि इनको अब क्या बताऊँ मैं क्योंकि इनको जो भी इन्होंने जिस चीज़ से डर कर, जिस चीज़ का आखिर इनको डर था, वही चीज़ होते हुए ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ होते हुए ये लोग देख रहे हैं। दोस्तों मैं सच कहूँ ना आपसे, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है ना कि मतलब मेरे को पूरी चीज़ ही, पूरी स्टोरी ही किसी की ये दिख रही है कि मैं एक चीज़ जैसे किसी की किताब खोलती होती है ना लाइफ की, ऐसे दिख रही है। अगर मैं सारी चीज़ें बताने पे आ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मैं आपसे यही कहूँगी कि अब जो है ये जो लेडी है ये चाहती है, ठीक है, ये जो लेडी है ये चाहती है कि देखिए, सबसे पहली बात एक मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों पर अब कोई इफ़ेक्ट डालने का प्रयास कर रही होगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती है आपके ऊपर, अब भी ये जो लेडी है ना बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती है अपने आपके ऊपर। और दूसरा ना यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है ये जानती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जिस इमेज को ये सोसाइटी में ख़राब करने जा रही थी, वो इमेज आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। और उस शाइन को आप अभी शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानती है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऐसा होगा। तो आप जो शाइन करने वाले हो, इसको पता है कि इसकी शाइन उस शाइन के आगे कुछ भी नहीं होगी, तो ये उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा थाम कर, कंट्रोल कर जकड़ कर रखे हुए है कि कहीं आपकी लाइट में इसकी लाइट धुंधली ना पड़ जाए, इसका फैलाया हुआ झूठ या इसने जो भी झूठ मूठ में अपनी जो इमेज बनाई हुई है कहीं वो धुंधली ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये इस टाइम पे ना अपनी चेयर को, अपने जो सिंहासन है ना इसका, जो झूठ का इसने बनाया हुआ है, उसको बड़े कस के पकड़ के बैठी हुई है कि कब छिन जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये कोई पर्सन है, तो ऐसा है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए आगे के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिनके लिए ये वीडियो है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ओके देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए वही गाइडेंस है कि एक ऐसा पर्सन जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मेन चीज़ वही है कि जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं पर आपको अपने आप को जानने के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ विचार करनी होगी कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी कमी थी, कौन सी नब्ज़ थी जिसको इसने फ़ायदा बनाया अपना, ठीक है, जिसको इसने यूज़ किया, ठीक है। तो उस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने आपको यही कही थी कि इन्होंने आपका माइंड ट्रैप किया था, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रास्ता ना दिखे, तो उस टाइम पे आपको शायद इन्होंने कुछ सच कहा होगा, कुछ झूठ कहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा एकांत में रहने की ज़रूरत है। और सच्ची कहूँ तो आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। आप जिनको भी मानते हैं ना, आपको उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने अगर अपनी लाइफ में ना एंजॉय करना छोड़ दिया है, खुश रहना छोड़ दिया है, तो उस मोमेंट को हो सकता है कि इस टाइम पे आप लाइफ में इतना कुछ देख कर बैठे हो कि देखिए इस सिचुएशन से आपको डायरेक्ट इस सिचुएशन में आने के लिए कहा जा रहा है, तो ये किसी के लिए भी ईजी नहीं होगी, ठीक है। बहुत लंबी यात्रा करके इस टाइम पर, इस स्टेट तक आपको आने में टाइम लगेगा। तो आपसे यही चीज़ कही है कि आपको चाहे टाइम लगेगा, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी होगी। आपको कहा जा रहा है कि इस स्टेट ऑफ माइंड से आपको ट्रैवल करके इस स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करना सीखना होगा, खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। आप रियल में इन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे कही गई है। आपको अपने ज्ञान को, ठीक है, अगर आप कहेंगे कि कैसे कैसे, तो ऐसे एकदम से थोड़ी होगा। तो कहा जा रहा है कि आपको अपने ज्ञान को, जो आपने लाइफ से लेसन अभी तक लिए हैं, उन लेसन से आपको सीख कर यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है।
आप पहुंच सकते हो। जो भी क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप कमेंट बॉक्स में ही जाएंगे ना, कुछ दिन के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ही के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि ये रीडिंग उनके लिए ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अकेले आप सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस सिचुएशन में है या ऐसी सिचुएशन में है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों को भी आपको ये देखना होगा कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो आपसे पहले भी किसी ने इन चीज़ों को डील किया होगा, आपके बाद भी कोई इन चीज़ों को डील करेगा, तो फिर आप क्यों नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपके लिए और कुछ नहीं होगा। आपको अपने ज्ञान को यूटिलाइज़ करके, ठीक है, आपके ज्ञान को यूटिलाइज़ करके अपने क्रोध पर काबू पाकर, ठीक है, और ज्ञान के पर देखिए यहाँ पे ये जो घोड़ा है, मैं यहाँ पर इसको ज्ञान से कनेक्ट कर रही हूँ। एक ऐसा जो आपने लाइफ से लेसन लिया है और जो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप उनको बुलाएंगे ना, जहाँ पर भी आप उनसे गाइडेंस मांगेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, ये चीज़ आपसे कही जा रही है और आपको इस लाइफ में आना है। ठीक है, तो आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कुछ हो सकता है। ठीक है, आपको बस खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ भी कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग जिस किसी के लिए भी थी आपको अच्छे से नॉलेज मिला होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।